काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम की महिमा, प्रभु श्री राम का रूप, प्रभु श्री राम का गुण अथाह है। इसकी था पाना किसी के लिए संभव नहीं है। जिस प्रकार मच्छर से लेकर के आप तक जितने नभचर हैं वे आकाश की था नहीं पा सकते, उसी प्रकार से कोई भी विद्वान प्रभु की था नहीं पा सकता है। प्रभु करोड़ों यमराज के समान भयानक, करोड़ों ब्रह्मा के समान सृष्टि का निर्माण करने वाले, करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले, करोड़ों शंकर जी के समान संहार करने वाले हैं, करोड़ों हिमालय के बराबर स्थिर, करोड़ों समुद्र के समान गहरे, निरुपम न उपमायान राम समान राम निगम कहे। राम जी के समान सिर्फ राम जी हैं और कोई नहीं है। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई। राम जी अनंत गुणों के सागर हैं, कोई उसकी था नहीं पा सकता है। मैं संतों से जितना सुना हूं उतना आपको बता दिया। भाव भाष्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। प्रभु सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भाव, सबरी के अंदर भाव ही तो था। काकभुसुंडी जी की बातों को सुन करके गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कह रहे हैं, मेरा सारा मोह, मेरा सारा संशय, मेरा सारा भ्रम मिट गया है, परंतु एक शंका अभी भी बरकरार है। तुम सर्वज्ञ तज्ञतम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, कारण कवन देह ये पाई, तात सकल मुहि कहु बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायउ कहाँ कहु नभगामी। रामचरित, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व ज्ञाता हैं, आप ज्ञान वैराग्य विज्ञान के धाम हैं और इन सब से ऊपर आप प्रभु श्री राम के दास हैं। किस कारण से आपने एक कौवे का शरीर पाया, आप सारी कथा मुझे समझा करके कहिए। और यह रामचरितमानस आपको कहां से प्राप्त हुआ? भोलेनाथ जी पार्वती जी से कह रहे हैं, गरुड़ गिरा सुनी हर सेऊ कागा, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारे। ये राम भक्त ही कर सकता है। भोलेनाथ जी बता रहे हैं कि हे उमा जी, जब गरुड़ जी ने ऐसा प्रश्न किया है तो काकभुसुंडी जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, आपकी बुद्धि को धन्यवाद है जो आपने ऐसा प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु श्री राम का भक्त प्रश्न करने से नहीं बिदकता है, और अगर प्रश्न करने से कोई क्रोधित हो रहा हो या जवाब देने से भाग रहा हो तो इसका मतलब वो कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम का भक्त नहीं हो सकता।
सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाए, बहुत जन्म कई सुधि मोहि आए। तुम्हारा प्रश्न सुन करके मुझे मेरे बहुत से जन्मों की याद आ गई। भोलेनाथ जी की कृपा से मुझे अपने सभी जन्मों की याद है। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, फिर भी मैं इस शरीर को नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि इसी शरीर से मुझे प्रभु की भक्ति प्राप्त हुई थी। और जिस शरीर से प्रभु की भक्ति प्राप्त हुई है, उस शरीर को छोड़ना किसी भी तरीके से श्रेयस्कर नहीं है। नाना जन्म कर्म पुनि नाना। कागभूषुंडी जी अपने जन्मों की कथा बताते हुए कह रहे हैं, नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना, कवन जोनि जनम्यौ जहनाई। यह राम भक्त ही कर सकता है। अपनी अच्छी बात सभी बताते हैं, लेकिन अपना काला पक्ष कोई नहीं बताता। अपना काला पक्ष अगर कोई बता रहा है तो निश्चित रूप से वह राम भक्त है। कागभूषुंडी जी बता रहे हैं, अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों शरीर धारण किए, जप किए, तप किए, यज्ञ किए, दान किए, और कोई ऐसी योनि नहीं थी जिसमें मैंने जन्म नहीं लिया। देखें करी सब कर्म गोसाई, मैंने सारे कर्म कर लिए, लेकिन जो सुख मुझे इस शरीर में प्राप्त हुआ है, वो सुख मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुआ। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनो विगेश। हे पक्षीराज, मैं अपने प्रथम जन्म का चरित्र बता रहा हूं। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मलमूल, नर अरु नारी अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में जब कलयुग आया था, जो कि दोषों का मूल है, सभी स्त्री पुरुष अधर्मरत और वेदों के विपरीत क्रिया करने वाले, तही कलियुग कौशलपुर जाए, जनमत भयं शूद्र तनु पाए, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी। बता रहे हैं कि पूर्व के कल्प में, कलयुग में, मैं शूद्र के घर में, अयोध्यापुरी में, कौशलपुरी लिख रहे हैं, अयोध्यापुरी में जन्म लिया और भोलेनाथ का मैं सेवक था, मन वाणी कर्म तीनों से। परंतु आन देव निंदक अभिमानी, शिव जी का तो सेवक था, लेकिन दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, जदपि रह्यो रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जाने। यद्यपि भगवान की राजधानी में मैं रहता था, लेकिन उसकी महिमा नहीं जान पाया। क्यों? कि मैं धन के मद में मतवाला था, क्योंकि मैं उग्र बुद्धि वाला था, क्योंकि मेरे अंदर अभिमान था। इसलिए
भगवान की राजधानी में रहते हुए भी मुझे अयोध्या की महिमा का पता नहीं चल सका। अब जाना मैं अवध प्रभावा, अब मुझे अयोध्या का प्रभाव मालूम हुआ है। कवने हूँ जन्म अवध बसी जोई, राम परायण सो परि होई। ये अयोध्या का प्रभाव है। किसी भी जन्म में यदि जीव अयोध्या में रह लेता है तो वह राम परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणे, जब उर बसही राम धनु पानी। अयोध्या का प्रभाव तभी व्यक्ति जान सकता है या जीव जान सकता है जब भगवान राम धनुष बाण लेकर के उस जीव के हृदय में बैठ जाए। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। यह कलिकाल बहुत कठिन है। सभी स्त्री पुरुष पाप की ओर उन्मुख है। कलिमल गृह से धर्म सब लुप्त भये सब ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए निज पंथ। कलयुग में धर्म समाप्त, सदग्रंथ समाप्त। जो दम्भी लोग हुए उन्होंने अपनी कल्पना से नए नए मार्ग उत्पन्न किए, नए नए धर्म उत्पन्न कर दिए, नई नई व्यवस्थाएं उत्पन्न कर दी। भय लोग सब मोह बस, लोभ गृह से शुभ कर, सुनु हरिजान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलिधर। लोग मोह के वशीभूत हो गए और सभी शुभ कार्य बंद हो गए। हे गुरु जी, कलयुग में कैसा धर्म होता है आप सुनिए।